नमस्कार दोस्तों, दोबारा आप लोगों से ये लर्न लॉजिस्टिक्स वीडियो का माध्यम मिलने में बहुत खुशी हो रही है। ये आपका कमेंट्स और सजेशंस को ऊपर दिया हुआ ये मेल आई डी logisticsari2020@gmail.com में भेज सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऊपर दिया हुआ वेबसाइट है www.arilogisticsacademy.com में देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे एक लॉजिस्टिक्स आदमी को और मैनेजर को क्या क्या क्वालिटीज और कैरेक्टर चाहिए। एक लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के लिए स्पेशल स्किल्स के जरूरत है, जो पढ़ाई से नहीं तो जनरल नॉलेज से और एक्सपीरियंस से वो ले उनको मिल जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि कोई प्रोफेशनल पढ़ाई जरूरत है, मगर प्रोफेशनल पढ़ाई है तो वो ज़्यादा और अच्छा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक एजुकेशन चाहिए। और इसके अलावा क्या क्या स्किल जो डेवलप कर सकते हैं एक्सपीरियंस से और नया सिचुएशन के लिए कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, और उस आदमी के जो बेसिक क्वालिटी शुरू में क्या चाहिए। एक तो कमर्शियल अकाउंट मतलब बिजनेस के ऊपर नॉलेज चाहिए। दो, अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए। और तीन तो जल्दी से वो सोचना और लॉजिकली सोचना और एनालिटिकली मतलब जो भी डेटा है और इसको थोड़ा एनालाइज करके सोचने का नॉलेज होना चाहिए। और एक लॉजिस्टिक्स मैनेजर और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, इनका जिम्मेदारी बनता है जो कोऑर्डिनेट करना स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और जो सामान डिलीवरी पहुंचाने का। और एक लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर का की टास्क जो बोलते हैं मतलब पहला काम उनको ऑर्गेनाइज करना, जो सेफ और एफिशिएंट स्टोरेज होना चाहिए। एंड उसके अलावा गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से करना चाहिए। और ये जरूरी है कि सही सामान सही आदमी को पहुंचाना है। उसके अलावा उनके लिए क्या क्या जिम्मेदारी बनता है। एक तो शिपमेंट ऑर्गेनाइज करना है और ड्राइवरों से, गाड़ी के मालिक और मैनेजरों से लोड्स के लिए और जो आगे गाड़ी जाने के लिए जो कोऑर्डिनेट करना है। उसके अलावा जो आईटी सिस्टम है बहुत जरूरी है, क्योंकि वो समय और कॉस्ट और स्टॉक लेवल भी मैनेज कर सकता है। और डेटा, जो भी डेटा मिलता है उसको एनालाइज करके, उसको असेस करके उसका परफॉर्मेंस कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, वो जो उनको डिस्कवर करके लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और उसके लिए प्लान बना के इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट एग्री करने के लिए नेगोशिएशन स्किल होना चाहिए। और
उसको प्लानिंग करके और एक टेक्निकल जो मुसीबत आता है उसको नेगोशिएट करके उसको कैसे निपटाना वो मालूम होना चाहिए। और जो भी कागज का जो बनाना है वो बना के और कानून के हिसाब से और नियम के हिसाब से बनाने के लिए उनको मालूम होना चाहिए। और जो शिफ्ट में स्टाफ होंगे, मैनेजर होंगे, दूसरे से उन सबके साथ मिलके बातचीत करके लाइस करके काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और स्टॉक को मॉनिटर करके और कोई वेस्ट ना हो जाए उसको मैनेज करना चाहिए। और सामान का भी और आदमियों का भी हेल्थ के हिसाब से और सेफ्टी जो कानून के हिसाब से और सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। और आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि काम का समय में है जो वर्किंग आवर्स बोलते हैं, ये तो इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना समय डेली ऑफिस में काम करना पड़ता है। ये तो मालिक के ऊपर है, मतलब कंपनी के ऊपर है। और कई जगह ज़्यादा शाम को ओवर टाइम करना पड़ता है और वीकेंड में भी काम करना पड़ता है। और कई जगह शिफ्ट का काम करना पड़ता है और कोई कंपनी से बुलाने से ड्यूटी पे जाना पड़ता है। ये सब ध्यान में रखना चाहिए। और जो लॉजिस्टिक्स मैनेजर और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर को कौन एम्प्लॉय करता है? एक तो स्पेशलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होता है और मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और आर्मी में जरूरत पड़ता है। और बहुत बड़ा कंपनीज कॉर्पोरेट जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, मेजर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ज़रूरत पड़ता है। और रिटेलर जो रिटेल करता है उसके लिए भी ज़रूरत पड़ता है। और लॉजिस्टिक्स कंपनियां हैं जो 3PL बोलते हैं, 4PL बोलते हैं, उनको भी ज़रूरत पड़ता है। और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में ज़रूरत पड़ता है और शिपिंग कंपनी में ज़रूरत पड़ता है, कोरियर कंपनियों में ज़रूरत पड़ता है। और ई कॉमर्स जो बोलते हैं, ऑनलाइन जो बेचते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ऐसे ही उस कंपनियों में भी ज़रूरत पड़ता है। और लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट स्किल चाहिए? एक तो है सबसे मिलकर टीम में काम करना और दूसरों को मोटिवेट करके काम निकलवाना, ये बहुत जरूरी है। उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। और कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है उसको सॉल्व करने के लिए स्किल होना चाहिए, नहीं तो भी उसको निपटाना बताने में, लॉजिकल रीजनिंग बताने में नॉलेज होना चाहिए। और कोई भी काम करेगा उसको क्रिएटिवली थिंक करके काम करने का एबिलिटी होना चाहिए। और उसको ये डेटा एनालाइज करना और काम में जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा बोलते हैं, जो कंप्यूटर के माध्यम जो भी डेटा मिलता है उसको एनालाइज करने के लिए स्किल होना चाहिए। और समय उसको मैनेज करने के लिए एबिलिटी होना चाहिए। और पहले ही ठीक से प्लान बना के उसको डील करने के लिए, और जो भी इंसिडेंट हो जाता है, कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाता है, उसको डील करने के लिए उसको एबिलिटी होना चाहिए। ये बाजू में जो पिक्चर दिया हुआ है उसमें सप्लाई चेन मैनेजर के लिए क्या क्या चाहिए करके लिखा हुआ। एक तो विलिंगनेस बोलते हैं, डिप्लोमा मतलब पढ़ाई, और एक्सपीरियंस और स्किल्स और परफॉर्मेंस
और स्ट्रैटेजी बनाना है। ये सब स्किल बहुत जरूरी है। और अंत में ये बताना चाहता हूँ, ये लॉजिस्टिक्स आदमी और मैनेजर को कुछ स्किल्स और बेसिक जो पढ़ाई की जरूरत पड़ता है उसको लिस्ट करता हूँ। एक तो लोकल लैंग्वेज में, अंग्रेजी में और हिंदी में नॉलेज होना चाहिए, मतलब बात करने का, बातचीत करने का, पढ़ाई करने का, लिखने का बहुत ज़रूरी है। हिंदी तो एडवांटेज है क्योंकि ऑल इंडिया में हिंदी ज़्यादा चलता है, क्योंकि ड्राइवरों को और दूसरे स्टेट से कोई आएगा तो उससे बातचीत करने की बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लोकल लैंग्वेज जो भी है, गुजरात में तो गुजराती, महाराष्ट्र तो मराठी, ऐसी लोकल लैंग्वेज की भी जरूरत पड़ता है। और जो क्रिएटिवली थिंक करके काम करने का क्वालिटी होना चाहिए उसके लिए। और जो आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन थिंक करना बोलते हैं, मतलब नॉर्मली जो सोचते हैं उसके अलावा दूसरे तरीके से सोच के निपटाना, सॉल्यूशन निकालना, वो नॉलेज होना चाहिए। और एक टीम में मिलजुल करके काम करने का एबिलिटी होना चाहिए। और सप्लायरों से, कस्टमर से इंटरेक्ट करके वो काम करने का एबिलिटी होना चाहिए, मतलब अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने का। और ये लॉजिकल रीजनिंग देने का और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये जो बोलते हैं, कोई भी दिक्कत आएगी तो उसको सॉल्व करके निपटाने का एबिलिटी होना चाहिए। और जो भी डेटा मिलता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलते हैं, जो कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, MS ऑफिस है, ऐसी जो चीज़ें यूज़ करके काम करने का उसको नॉलेज होना चाहिए। और कोई भी सिचुएशन को अडॉप्ट करके काम करने के लिए एबिलिटी होना चाहिए। और ज़्यादा प्रेशर में और स्ट्रेस में भी आदमी शांति से काम करने का एबिलिटी होना चाहिए। और उसको मैनेज, स्ट्रेस को मैनेज करके उसको रिलीज करने के लिए एबिलिटी होना चाहिए। और ज़्यादा जो ईमानदारी और सिंसियर काम में, ये बहुत ज़रूरी है। और पहले से जो कोई प्रोसेस बनाना था उसको पहले से सोच के कैसे बनाना, क्या है, पहले से शुरू से अंत तक किस तरीके से करना है, क्या है, सोच के समझ के काम करने का उसको एबिलिटी होना चाहिए। और कोई भी दिक्कत आएगा तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए उसको स्किल होना चाहिए, मतलब क्राइसिस जो बोलते हैं। और आदमी के ऊपर अच्छा ईमानदारी और कोड ऑफ कंडक्ट जो बोलते हैं और एथिक्स जो बोलते हैं, वो अच्छा आदमी होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। इसके साथ जो आपका कमेंट्स और सजेशंस को ऊपर दिया हुआ ईमेल ID logisticsari2020@gmail.com में भेज सकते हैं। हम समझते हैं कि ये जो वीडियो के माध्यम आपको तो कुछ सब बेनिफिट हो गया होगा, और आगे आने वाले वीडियो के माध्यम और मिलेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली आता रहेगा, नया वीडियो जब भी डालते हैं आपको नोटिफिकेशन आएगा। धन्यवाद।